हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स गाइड राहुल। आज मैं आपके सामने यूपी बोर्ड के जो क्वेश्चंस क्लास 12th मैथमेटिक्स में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो ये पूरी सीरीज़ चलेगी आपकी, चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस आए हुए हैं अनसॉल्व पेपर में उसको मैं डिस्कस करूंगा। यूपी बोर्ड के बाद इसी टॉपिक पे मैं सीबीएसई बोर्ड के भी क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। मतलब ये जो सीरीज़ चलेगी ये यूपी और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए कंबाइंड रूप से इम्पॉर्टेंट होगी। तो इसमें आप देखिए, पहला एमसीक्यू आपके सामने दिख रहा है। इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर एम एंड एन रेस्पेक्टिवली, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी विल बी। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ लोग के मन में आ भी चुका होगा इसका कौन सा ऑप्शन है, मैंने लगा भी रखा है। देखिए ये ऑप्शन जो है करेक्ट है, बी वाला 2 टू द पावर एम एन। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये कैसे करेक्ट है। तो आप ये जानते हैं कि रिलेशन के बारे में क्या जानते हैं। यहाँ पे दो फाइनाइट सेट्स का जिक्र है, ए और बी। तो रिलेशन क्या होता है, अगर ए से बी में डिफाइन है तो आर इज़ द सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। यू आर अवेयर टू इट, क्या आप आर इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है जो आपको पता होना चाहिए। अब आपको ये पता करना है कि ए क्रॉस बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, दैट इज एम इंटू एन, दैट इज एम एन। ये आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में निकल आए। आपको ये भी पता होगा कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में जो एलिमेंट्स होते हैं दीज आर इन द ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स के रूप में ये होते हैं। तो इस तरीके से एम एन एलिमेंट्स आपके हो गए। अब इसके बाद आपको ये भी पता होगा कि किसी सेट में अगर एन एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल सबसेट्स कितने होते हैं, 2 टू द पावर एन, 2 की पावर एन। ये आपको फार्मूला पता होगा। और जो रिलेशन होते हैं वो सेट के क्या होते हैं, टोटल ए क्रॉस बी के, कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के टोटल सबसेट्स ही तो उसके रिलेशन होते हैं। इसका मतलब अगर ए क्रॉस बी में एम एन एलिमेंट्स हैं तो इसके टोटल सबसेट्स कितने हो गए, टोटल सबसेट्स ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी विल बी क्या होंगे, 2 टू द पावर एम एन। और यही क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, यही रिलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो इसका मतलब ये टोटल रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आपके आ गए। तो इस तरीके से ये पहले क्वेश्चन का आंसर रहा 2 की पावर एम एन, इट इज़ द राइट आंसर। स्टूडेंट्स, अब आपके सामने दूसरा एमसीक्यू आता है, वो ये है अ रिलेशन आर which is the set containing the ordered pairs a and b such that a is equal to b minus 2, b greater or equal to 6. a is equal to b minus 2, b greater or equal to 6. It is the property of this set, means this relation set has been written in the set builder form. You know that there are two forms of defining the set. One is the roster form and the second is the set builder form. Is defined on the set of natural number. Set of natural number तो आप लोग जानते ही होंगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, विच बिगिंस फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज काउंटिंग नंबर्स, ये आपकी काउंटिंग नंबर्स कहलाती हैं। तो इसमें क्या है कि देन द करेक्ट आंसर विल बी, ये आपके करेक्ट आंसर इसमें से क्या होगा, ये 2 ऑर्डर्ड पेयर 2, 4 बिलोंग्स टू आर, और 3, 8 बिलोंग्स टू आर, और 6, 8 बिलोंग्स टू आर, और द लास्ट वन बिलोंग्स टू आर। इसमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो आपको मैं बता दूं कि ऑप्शंस को देख करके और इस प्रॉपर्टी को देख करके आप समझ सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे कि B विल बी ऑलवेज, B विल बी आइदर इक्वल टू 6 और ग्रेटर देन 6। इसका मतलब B 6 से बड़ा होना चाहिए या 6 के बराबर होना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा क्योंकि यहाँ B 4 है विच इज़ लेस देन 6, तो ये तो होना ही नहीं है। दूसरी बात है, अगर इस ऑप्शन को देखें 3, 8, तो यहाँ पे 8 है, ये 8 है और ये 7 है। तो इन तीनों में से कोई हो सकता है। लेकिन आप देख लीजिए a इज़ इक्वल टू b माइनस 2 है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो है वो अगर सेकंड एलिमेंट में 2 का सब्ट्रैक्शन कर देंगे, मतलब 2 को घटा देंगे, तो अगर फर्स्ट एलिमेंट a मिल जाता है तो वही ऑप्शन करेक्ट है। तो आप आंसर सही देख सकते हैं। आप देखिए 8 है यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब है कि a क्या है, ये ऐसे तो बनेगा नहीं ना,
3, अगर हम 8 में 2 हटाएंगे तो क्या होगा, 3 तो मिलेगा नहीं, 8 में 2 हटाएंगे तो 6 मिलेगा। और देखिए 6 यहाँ पे आ रहा है, 6, 8, यानी क्यों, क्योंकि अगर b को हम 8 लेते हैं तो a बराबर क्या है, a इज इक्वल टू है b माइनस 2। b माइनस 2 का मतलब क्या हुआ, 8 माइनस 2, तो 8 माइनस 2 6 हो गया। और ऑर्डर्ड पेयर ए बी, आप समझने की कोशिश करिए इसको समझा कैसे जाता है। ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या है, ए क्या आया आपका 6 और बी 8 है, इसका मतलब 6, 8 बिलोंग्स टू आर। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका करेक्ट है। तो आप ऑप्शन को देख करके और प्रॉपर्टी को देख करके आप तुरंत इस पे सटीक आंसर दे सकते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके, अब आपके सामने ये थर्ड क्वेश्चन रिलेशंस एंड फंक्शंस में यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ये यूपी बोर्ड 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। यूपी बोर्ड 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। द रिलेशन गिवन बाय set R of relations which contains the ordered pair 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 in the set 1 2 3 means this relation is defined on this set containing 3 elements namely 1 2 and 3. So which option is correct, whether this relation is symmetric, reflexive, transitive और trivial, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो ऑप्शन आपको बताना है। अब आप देखिए इस सेट पे डिफाइन है 1 2 3 पे, तो देखिए इसी सेट के एलिमेंट इसमें है, तो ठीक है, अच्छी बात है। अब आप देखिए आर की तरफ देखिए, तो इसमें क्या है, ए 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। इसका मतलब क्या हुआ, इस सेट, अगर हम जानते हैं कि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रिलेट्स टू ए रिलेट्स टू ए। अगर एलिमेंट्स ऐसा कर रहे हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, अगर जो एलिमेंट जिस रिलेशन जिस सेट पे डिफाइन है उसमें ये एलिमेंट्स ऐसा कर रहे हैं कि एक एलिमेंट खुद से संबंधित आ रहा है, खुद से उसका संबंध है, तो इसका मतलब क्या है कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव जरूर होगा। तो इसका मतलब दिस रिफ्लेक्सिविटी इज सेटिस्फाइड, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। लेकिन इसको देखते ही ये आंसर ना लगा दीजिए कि ये वाला करेक्ट है, पहले और चेक तो कर लीजिए। अब आप देखिए कि यहाँ पे 1 2 है, अगर सिमेट्रिक है, इफ़ 1 इज रिलेटेड टू 2, अगर सिमेट्रिक है तो 2 विल आल्सो बी रिलेटेड टू 1, तो यहाँ 1 रिलेटेड टू 2 है, मतलब 1 2 बिलोंग्स टू आर। लेकिन अगर आप देखें गौर से तो यहाँ पे 2 1 नहीं है। अगर क्रम बदलें हम कि 2 को पहले लें 1 को बाद में लें, तो ऐसा ऑर्डर्ड पेयर हमें दिखने को नहीं मिल रहा है। बट हम लिख देंगे कि ऑर्डर्ड पेयर 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये सिमेट्रिक तो हो नहीं सकता, सिमेट्रिक ये नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये सिमेट्रिक तो नहीं है। हाँ, रिफ्लेक्सिव ये आया है। ट्रांसिटिव को भी देखिए आप कायदे से, ट्रांसिटिव क्या है कि आपका देखिए 1 का रिलेशन अगर 2 से है, अगर ट्रांसिटिविटी को देखें 1 2 बिलोंग्स टू आर है, मतलब 1 इज रिलेटेड टू 2। फिर आपका देखिए 2 भी रिलेट कर रहा है, 2 3 बिलोंग्स टू आर, 2 रिलेटेड टू 3। अगर 1 का रिलेशन 3 से होता, मतलब 1 का 3 से रिलेशन होता, अगर 1 3 बिलोंग्स टू आर करता, तो ये रिलेशन क्या होता, ये आपका ट्रांसिटिव रिलेशन होता। हिंदी में इसको संक्रामक संबंध बोलते हैं। संक्रामक का मतलब जैसे संक्रामक रोग नहीं होता, थोड़े दिन पहले कोरोना महामारी आई थी कि एक से दूसरे को फैली, दूसरे से तीसरे को फैली, तो हम कह सकते थे कि फर्स्ट ने थर्ड को फैला दी, मतलब ये संक्रामक स्थिति होती है, ट्रांसिटिव फेज होता है, तो इस तरीके से हम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये ट्रांसिटिव भी नहीं है। तो इसका मतलब जो चीज़ है वो दिख रही है, रिफ्लेक्सिव ट्रिवियल देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन है वो आपका बी करेक्ट है। इस तरीके से ये क्वेश्चन थर्ड भी सॉल्व हुआ। स्टूडेंट्स, अब आपके सामने तीसरा क्वेश्चन ये रहा रिलेशंस एंड फंक्शंस का। वो ये है कि इन द सेट containing 1 2 3 4 5 6 the relation are defined by R is equal to set containing ordered pair AB such that B is equal to A plus 1 will be not reflexive and symmetric but transitive, not reflexive and transitive but symmetric। इस तरह से इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको देखना है, क्योंकि कभी भी रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी या ट्रांसिटिविटी को चेक करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जो सेट बिल्डर फॉर्म में ये दिया गया है, ये आपका रिलेशन, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर देंगे, आसानी होगी इससे। तो क्या करते हैं कि हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, आपने इसकी प्रॉपर्टी देख ही रही है, आर बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 है, मीन्स आपका जो सेकेंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट में 1 जोड़ने में प्राप्त होता है।
तो इस सेट में पहला एलिमेंट क्या है, 1 है। मैं इसी को ए लेता हूँ, इसी से शुरुआत करता हूँ, तो आपका क्या हो जाएगा, अगर मैं ए को 1 लेता हूँ, अगर मैं ए को 1 लेता हूँ तो बी क्या हो जाएगा, 1 + 1 दैट इज़ 2। इसका मतलब 1, 2 आपका पहला ऑर्डर्ड पेयर हो गया, जो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक आपके उसमें रिलेशन सेट में आएगा। फिर मैं क्या करूँगा, एक एक नंबर से चलते रहिए। अगर मैं ए को 2 लेता हूँ तो देखिए 1 था तो 2 हुआ, 2 होगा तो 3 हो जाएगा, 2, 3। फिर उसके बाद मैं 3 लेता हूँ तो 3, 4 हो जाएगा। मैं 4 लेता हूँ तो 4, 5 हो जाएगा। 5 लेता हूँ तो 5, 6 हो जाएगा। 6 लेता हूँ तो 6, 7 हो जाएगा। 6 तक ही है, आगे हम नहीं बढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपका ये जो रिलेशन सेट है वो आपका रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आप इसको देखते ही आंसर को निकाल देंगे कि इसमें कौन है और कौन नहीं है, मतलब क्या है। तो आप देखिए, क्या 1, 1, 2, 2, 3, 3 ऐसे कोई एलिमेंट्स आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आएंगे। तो ऐसा आ ही नहीं सकता क्योंकि ए में एक जोड़ने पे बी प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये यहाँ पे रिफ्लेक्सिविटी तो बिल्कुल है ही है, नहीं है। नो ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब ये आर जो है वो रिफ्लेक्सिव तो होना नहीं है। अब आप देखिए, अगर 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए, अगर 2, 3 है तो 3, 2 भी होना चाहिए, वो भी पॉसिबल नहीं है ही नहीं उसमें। तो इसका मतलब एज लिख देंगे। अगर एक से ही काम हो गया, अगर 1, 2 है, एक ही नहीं है, अगर बाकी सब भी है, एक भी नहीं है, अगर 1, 2 है, 2, 1 नहीं है, अगर 2, 3 होता, 3, 2 होता, 3, 4 होता, 4, 3 होता, सब कुछ होता। लेकिन अगर एक ने गड़बड़ कर दिया तो ये आपकी जो सिमेट्रिक रिलेशन है वो नहीं होगा। इसका मतलब है कि वैसे तो यहाँ कोई नहीं है, 1, 2 बिलोंग्स टू आर करता है, लेकिन 2, 1 वो बिलोंग्स टू आर नहीं करता है। इसका मतलब क्या है, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है, नॉट सिमेट्रिक आपका आ गया। अब इसके ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शंस को देखिए। अब दूसरी बात देखते हैं। 1, 2 है, 1, 2 इसमें लिखा नॉट सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांसिटिव। आप देखिए ट्रांसिटिव भी है कि नहीं। देखिए 1, 2 अगर बिलोंग करता है आर को, 2, 3 बिलोंग करता है आर को, जो सच है, हम देख रहे हैं बिल्कुल। और 1, 3 अगर आर को बिलोंग करेगा तो मैं कहूँगा भाई सिमेट्रिक है। और ऐसा हर चीज़ में फॉलो करना चाहिए, ऐसा ही नहीं खाली इसी में 1, 2 है, 2, 3 है तो 1, 3 होना चाहिए। अगर 2 का संबंध 3 से, 3 का 4 से, 2 का भी 4 से होना चाहिए। लेकिन इसमें तो दिख ही नहीं रहा है भाई। 1, 2 जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है, 2, 3 आर को बिलोंग कर रहा है। 1 का रिलेशन 2 से, 2 का 3 से, तो 1 का 3 से होना चाहिए, बट 1 का 3 से तो है ही नहीं। 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये ट्रांसिटिव भी नहीं है, इट इज़ नॉट ट्रांसिटिव। इसका मतलब आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांसिटिव। तो इस तरीके से ये आपका 4th क्वेश्चन मैंने करा दी। स्टूडेंट्स, अब आपका 5th क्वेश्चन है, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज मैंने शुरू किया है, इसको धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5th है, इफ़ L इज़ अ सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन्स इन एनी प्लेन एंड रिलेशन R विच इज़ डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ लाइन्स। सेट ऑफ लाइन्स जो है उसको हमने क्या है, इज़ डिफाइंड, उसको L माना है, सेट ऑफ लाइन्स L है, उस पर रिलेशन डिफाइन है। L1 ऑर्डर्ड पेयर L1, L2, मतलब दो लाइंस का पेयर बनाया, L1 पहले है L2 बाद में। और क्या प्रॉपर्टी प्ले कर रहा है ये कि L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2 इज़ डिफाइंड ऑन L, देन करेक्ट ऑप्शन इज़, करेक्ट ऑप्शन क्या है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है, या नन ऑफ दीज है। तो इस तरीके से हमें ये करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड 2022 में ये पूछा गया है। तो आप देखिए, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2। वैसे एक लाइन है, देखिए एक लाइन ये L1 है और ये लाइन दूसरी है L2, ऐसे समझिए इसको। और ये परपेंडिकुलर है, मीन्स दिस एंगल इज़ ऑफ 90 डिग्री। अब आप देखिए खुद कि अगर रिफ्लेक्सिविटी को देखते हैं तो रिफ्लेक्सिविटी का क्या मतलब होता है कि जो आपके जो सेट ऑफ लाइंस है उसमें हमने एक लाइन चूज़ करी, तो एक लाइन खुद से संबंधित होनी चाहिए। मतलब यही तो बात होती है रिफ्लेक्सिविटी में, एक लाइन का रिलेशन खुद से होना चाहिए। तो रिलेशन किस प्रकार का है, परपेंडिकुलर का है। तो ये बात परपेंडिकुलर में कहाँ सच होगी, एक लाइन L1 है, क्या एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है? अगर पैरेलल की बात होती तो मान सकते थे भाई। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि आपकी डिस्टेंस हर जगह सेम होती है। तो भाई अगर डिस्टेंस सेम नहीं हुई, या हम कहें कि एक लाइन खुद के पैरेलल होती है, कॉन्करेंट हो गई, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस 0 हो गई, तो मैं पैरेलल का केस तो मान सकता हूँ।
लेकिन एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। एक लाइन क्या पड़ी है तो क्या वो खड़ी हो जाएगी खुद से? मतलब जहाँ है वही तो रहेगी। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो हो ही नहीं सकता, एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। L1 कामा L2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसका मतलब दिस ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट। एक बात बता दूं आपको, MCQ कभी भी सॉल्व करना है, चाहे बोर्ड में चाहे कॉम्पिटिशन में, सबसे पहले ये नहीं देखा जाता है कि कौन सा सही है, सबसे पहले ये देखो कौन सा गलत दिया है। क्योंकि गलत देखने में बहुत सारी क्या होता है कि गलत आउट हो गए तो हमारे पास कुछ ऑप्शन बचते हैं, तो उसमें फिर दिमाग हम लगा सकते हैं। तो आप देखिए रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल नहीं है। खैर ये बोर्ड है तो इसमें आप इतना ज़्यादा झमेला नहीं होता, आप सीधे सीधे भी देख सकते हैं। अब आप सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक क्या है? जैसे मैं कहूँ कि L1, ये L1 लाइन है, ये L2 के परपेंडिकुलर है। तो अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर, आप देखिए L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब सिमेट्रिसिटी इज सेटिस्फाइड। मतलब L1 कामा L2 अगर R को बिलोंग करता है तो ये शो करेगा कि L2 कामा L1 भी R को बिलोंग करेगा। मतलब ये आपका क्या हो गया, ये आपके सिमेट्रिक तो है, R इज सिमेट्रिक। यही ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। लेकिन तब भी मैं ट्रांसिटिविटी को आपको बता देता हूँ। अब ट्रांसिटिविटी को देखिए, जैसे मैंने कहा L1 परपेंडिकुलर टू L2, यहीं लीजिए L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, और फिर क्या लेते हैं, एक तीसरी लाइन ले लीजिए यहाँ पे कि ये L2 है और L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, ये L3 लाइन है, L3। यही तो होता है ना, L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R, ये मैं लूँगा, ये मैं लूँगा सच है। L2 कामा L3 बिलोंग्स टू R, दो चीज़ें मुझे सच माननी पड़ती हैं कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की बात करें, और L2 L3 के परपेंडिकुलर, तो इस डायग्राम में क्लियर है। तो क्या ये L1 भी L3 के परपेंडिकुलर आपको दिख रही है? अरे भाई ज्योमेट्री कहती है ये परपेंडिकुलर तो एक दूसरे के होंगे नहीं, इनफैक्ट ये पैरेलल होंगी, ये परपेंडिकुलर नहीं होंगी। इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर का तो रिलेशन आया नहीं। L1 कामा L3 आपका R में बिलोंग करेगा नहीं। इसका मतलब ये जो ट्रांसिटिव है वो भी आउट हो गया, नन ऑफ दिस का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसका मतलब आपका बी ऑप्शन R इज सिमेट्रिक, यही करेक्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस तरीके से मैंने आपको 5 क्वेश्चन कराए। आपको कोई बात ना समझ में आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।